Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोई किसानों का विरोध नहीं है। किसान हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। किसान देश के अन्नदाता हैं और हमें उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। पहले हरियाणा में हवा चल रही थी मोदी जी की, उसके बाद जो है अब आंधी चल रही है। मुद्दे मसले क्या रहेंगे, क्या नया काम होगा अगर जिंदल साहब सांसद बनेंगे तो? सर, इस बेल्ट में ना नौजवान जो है वो विदेशों की ओर ज्यादा पलायन कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि विदेशों का पलायन रुक जाए, यहाँ पर रोजगार आ जाए? कि हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को 2035 तक इसको विकसित बना दें। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और इस समय मेरे पीछे आप ये बड़ा काफिला देख रहे हैं। नवीन जिंदल साहब यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और इस समय जिंदल साहब हमारे साथ हैं। आप उधर देख सकते हैं, आगे भी आपको जनता लोग नजर आ रहे हैं, पीछे भी आपको नजर आ रहे हैं। जिंदल साहब, कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। लोगों का बहुत हमें गर्म जोशी के साथ लोग बाहर निकल करके हमें स्वागत कर रहे हैं, हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसके लिए मैं लोगों का बहुत आभारी हूँ। अच्छा, कई वर्षों बाद कुरुक्षेत्र की धरती पे आए हैं, कोई डर ऐसा इस तरह मुकाबले में? नहीं, मेरा कुरुक्षेत्र से मैं 30 साल हो गए, 30 साल से मैं आ रहा हूँ। हमारा ये परिवार है यहाँ पर और हम यहाँ के परिवारों के सदस्य हैं और यहाँ से जो है हमें बहुत हमेशा बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और जब अभी आया हूँ तो अभी बहुत लोगों में उत्साह है मेरे प्रति भी और माननीय मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। इसलिए हम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ यहाँ अग्रसर हैं। एक और अभय चौटाला है और दूसरी ओर है गुप्ता साहब। कितनी मजबूती मानते हैं खुद की मुकाबले में? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी से जो है बहुत आगे है, दोनों पार्टियों से बहुत आगे है। इसलिए वो उनकी गर्दन में चली गई। हाँ जी, इसलिए बहुत क्या सवाल पूछा था आपने? कितना मजबूत मानते हैं खुद को दूसरे प्रत्याशियों से? हम तो अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं और 4 तारीख को जो है निर्णय आ जाएगा। जनता जनार्दन है, हमारा फर्ज है कि हम जो है लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएं और हम लोग अपने जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। किसानों का विरोध किस तरह से देखते हैं जो बीजेपी कैंडिडेट्स को? कोई किसानों का विरोध नहीं है। किसान हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। किसान देश के अन्नदाता हैं और हमें उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपने देखा कोई कुरुक्षेत्र में कोई किसानों का विरोध? नहीं, एक वीडियो आपकी हमने जरूर देखी। एक वीडियो देखा, किसी ने जो है 5-6 लोग खड़े होकर के 1 महीना पहले, और वो भी फिर आकर के हमें हक कर रहे थे। वो नहीं देखा आपने? हाँ, देखा, वो भी देखा, बिल्कुल देखा और अब भी देख रहे हैं। अच्छा जिंदल साहब, अब की बार हम देख रहे हैं कि एक लहर है मोदी साहब के पक्ष की, एक लहर है जो कह रही है कि मोदी साहब को हराना है, तो क्या आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हम लहर है मोदी जी को जिताने की, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की। और देखिए, प्रजातंत्र में कुछ लोग जरूर विरोध में होते हैं और विरोध में होना भी चाहिए। अगर कुछ भी विरोध नहीं होगा तो फिर कैसे हो सकता है? तो इसलिए अगर 2-4% लोग अगर विरोध में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है हमारे पक्ष में है, जिसके लिए मैं जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। और अभी माननीय मोदी जी जब हरियाणा में आए तो उससे जो है फिर से, पहले हरियाणा में हवा चल रही थी मोदी जी की, उसके बाद जो है अब आंधी चल रही है। अच्छा, आपकी एंट्री ने कुरुक्षेत्र हॉट सीट बना दी सर? कुरुक्षेत्र जो है हमेशा से हॉट सीट है। कुरुक्षेत्र जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पर धर्म की अधर्म पर जीत हुई, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो कुरुक्षेत्र के लोग जो है धर्म प्रेमी लोग हैं, न्याय प्रेमी लोग हैं और कुरुक्षेत्र के लोग जो है, आप देखना कि जो नतीजे आएंगे वो बहुत ही सरप्राइजिंग होंगे। और यहाँ पे एक तरफा, और हम एक भगवान ने चाहा तो हम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं। मुद्दे मसले क्या रहेंगे, क्या नया काम होगा अगर जिंदल साहब सांसद बनेंगे तो? देखिए, मैंने यहाँ जब मैं 10 साल रहा, मैंने बहुत काम किया, लेकिन अगले 5 सालों में मैंने कहा है कि जितना मैंने 10 सालों में काम किया था उससे 10 गुना ज्यादा मैं अगले 5 सालों में करूंगा। और मैंने अपना यहाँ पर एक संकल्प पत्र भी बनाया है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जो माननीय मोदी जी की गारंटी है, वो तो लोगों को मिलेगी ही। इसके अलावा भी जो है मैंने यहाँ पर अपना संकल्प पत्र बनाया है, जिसके अंदर हम 2 प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे, कौशल विद्या केंद्र बनाएंगे, जिसके अंदर 10,000 युवा हर साल प्रशिक्षण पाएंगे और प्रशिक्षण भी पाएंगे। उसके बाद वो जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको यहाँ पे रोजगार मिल सकता है।
विदेश जा सकते हैं, अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं। आज अगर हम रोजगार की बात करें तो जो व्यक्ति प्रशिक्षित है, कोई ना कोई काम जानता है, चाहे प्लम्बर है, राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, फिटर है, मैकेनिक है, ड्राइवर है, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग दे करके, और हर साल 10,000 लोगों को हम, उससे भी लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, हमें बहुत समर्थन मिल रहा है उसका। अच्छा सर, इस बेल्ट में ना नौजवान जो है वो विदेशों की ओर ज्यादा पलायन कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि विदेशों का पलायन रुक जाए, यहाँ पर रोजगार आ जाए? बिल्कुल, देखिए, जब हम मोदी जी ने सो संकल्प लिया है कि अपने देश को हमें एक विकसित देश बनाना है, तो जब विकसित, आज जो पलायन कर रहे हैं वो विकसित देशों में जा रहे हैं, कनाडा जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएसए जाते हैं। या हमारा देश विकसित हो जाएगा और पूरा देश विकसित हो जाएगा 2047 तक। लेकिन हरियाणा जो है पहले से ही अग्रणी है, तो हरियाणा में मेरा प्रयास होगा कि हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को 2035 तक इसको विकसित बना दें। ये हमारा पूरा प्रयास होगा और हम भारतीय जनता पार्टी पूरे मिल करके हम यह काम करेंगे कि अगले 10-11 वर्षों के अंदर ही हम पूरा हरियाणा जो है उसको विकसित कर दें। सर, आखिरी सवाल, क्या आपने पहले तय किया था यहाँ से चुनाव लड़ना? देखिए, ये अंत में जाकर के तय किया। मेरा हमेशा मन करता था कि मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ के आकर लोगों की सेवा करूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, 10 साल मुझे सेवा का मौका दिया। और यहाँ से मुझे सारे लोग मुझे फोन करते रहते थे, आके मिलते रहते थे कि इस बार आप लड़ो लड़ो लड़ो, आप जरूर आओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे जो है आप जीत जाओ, खाली फॉर्म भर देना। तो मैं आया हूँ, खाली इतना आसान तो नहीं है कि खाली घर बैठे जो मैं जीत जाऊँ, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है लोगों से मिलना। एक ये बहाना होता है, एक ये एक्सक्यूज होता है लोगों से मिलने का, घर घर जाने का। हर दुकान जैसे हम घूम रहे हैं, हाथ जोड़ के लोगों से मिल रहे हैं। जब हम लोगों के यहाँ जाते हैं तो लोग हमारे यहाँ आते हैं, एक रिश्ता बनता है। अगर हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो लोग भी हमारे घर नहीं आएंगे। तो हम लोगों के घर जाते हैं, मिलते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, कभी जरूरत होने पे वो भी फिर हमारे घर आएंगे। तो इसलिए जो है हमें एक जमीनी हकीकत का पता लगता है कि क्या जमीनी हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। नवीन जिंदल साहब को आपने सुना, उनका एक काफिला यहाँ पर आप देख रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।